अल्लाह का फैसला है, एक एक करो, दो दो, तीन तीन और चार चार। क्या ज्यादा शादियां होगी तो क्या होगा? एक तो बेहयाई खत्म होगी, क्यों? और मर्दों की औरतों की तादाद ज्यादा है और मर्दों की तादाद कम है। तो औरतों चार शादियां चार शादियां शादियां ज्यादा करेंगे बीमारियां कम। आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि शादियां होनी है या नहीं होनी, 4 करनी है 3 करनी, यार वो बात की बात है। पहले अपने मुल्क का सोचो, अपने मुल्क का सोचो। अगर अल्लाह ना करे हमारा मुल्क ही ना रहा तो 4 बीवियां हम किधर लेके जाएंगे यार? नहीं होता भाई। सानिया मिर्ज़ा जो है वो भी एक बहुत बड़ी स्टार थी। शुएब मलिक भी पाकिस्तान की टीम के कैप्टन भी रहे, बहुत बड़े स्टार थे। खुशी तो बहुत हुई थी, लेकिन ये कहां से आते हैं? गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते। आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग ठीक रहोगे। इंडियन रैक के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल से, जिसका ओरिजिनल लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सख्त लौटा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल नामी जोन सी एक पाकिस्तान की एक्ट्रेस हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे इस खबर के ऊपर? अपनी ओपिनियन एज ए पाकिस्तानी क्या देना चाहेंगे? यार मैं इस पे कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, वो इसलिए क्योंकि ये जो क्रिकेट वगैरह जो है ना, मैं खेलता ज़रूर हूँ, मुझे पसंद है क्रिकेट, लेकिन इनके जो हैं रिलेशन वो अब हमें पता ही नहीं है, तो हम इस पे क्या कमेंट कर सकते हैं? यार मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे मुल्क में जो है ना रूल ऑफ लॉ वो होना चाहिए, जो कि मैं बेसिकली खान साहब को लाइक करता हूँ, ठीक है ना, इमरान खान साहब को लाइक करता हूँ। हमारे मुल्क में एक वाहिद बंदा है इमरान खान, जो कि जस्ट वही बंदा है जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, ठीक है ना। और लेकिन हमारे मुल्क की जो एस्टेब्लिशमेंट है ना ब्रदर, पता नहीं आप मेरा बयान चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। बयान हम चलाएंगे क्योंकि वो आपकी ओपिनियन है। लगता है कि आप चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, क्योंकि बाद में उठा भी तो लेते हैं ना, ठीक है ना। लेकिन मैं नहीं डरता यार, क्योंकि हमारा जो है ना, हमारा दीन हमें ये कहता है, जैसा कि हमारा कलमा है, हमें पाकिस्तान का कानून भी हमें ये इजाजत देता है, जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है उसके ऊपर आप बात करो, आप झूठ ना बोलो, प्रोपेगेंडा ना करो, सच बोलो। आप सच बोलना चाहिए ना, जुल्म जो है ना, जुल्म, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ठीक है ना। और ये हमारा हक है, ये हमारा हक, ठीक है ना। हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने जनाब अमेरिका इसराइल की गुलामी कर रहे हैं, बेसिकली ऑर्डर उधर से आते हैं हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, ठीक है ना। ये ऑर्डर आप ये चीजें जो हैं पता नहीं चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, लेकिन देखें चलाएंगे जरूर, लेकिन दूसरे नंबर पे ये देखें, अब हम यहाँ पे खड़े होके कहेंगे कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट या हमारी गवर्नमेंट है या जो भी पावरफुल लोग हैं वो अमेरिका के कहने पे चल रहा है, जबकि पाकिस्तान में तो ये कहा जाता है कि जो करवा वो अमेरिका, दुश्मन हमारा सबसे बड़ा अमेरिका, इंडिया। अमेरिका मैं आपको इसकी बहुत अच्छी, मैं आर्मी की एग्जांपल देता हूँ कि आर्मी की तरफ आप बार बार जाते हैं। हाँ, मैं आर्मी की तरफ जाना चाहता हूँ ना। असल में हमारा मेन इशू ही जो है ना हमारी आर्मी है। अब चाहता हूँ कि आज से ना 4 साल पीछे चले जाएं, तो जब हमारी आर्मी की कोई हमें वर्दी या गाड़ी में कहीं भी नजर आते थे ना, हम सलूट मारते थे उनको, ठीक है ना। एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारा जो एक सिपाही है, वो जब रिटायर्ड होता है ना, तो वो सिपाही को पेंशन मिलती है पाकिस्तानी अदारा जो है ना आर्मी, उससे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? इसलिए कि उसने उनकी जॉब, ठीक है ना, वो उस अदारे ड्यूटी की है, नौकरी की है, समझ गए ना। और अब जो हमारे जो जर्नैल जो हैं, कोई भी रिटायर्ड होते हैं, उनको जनाब किसी को जनाब उधर से मिल रही है, दुबई से पेंशन, किसी को जनाब उधर से मिल रही है, जजीरे मिल रहे हैं, ठीक है ना, अमेरिका से। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, वो खरीदते हैं, ये नहीं, ये भी चीजें हैं, नहीं, खरीदते भी हैं, लेकिन उनको मिलते भी, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि हमेशा एक इंसान की जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना बदल, अभी जो हमारे जनरल साहब हैं सैयद आसिम मुनीर, वो मेरी बरादरी के हैं, ठीक है ना, मैं भी सैयद हूँ, ठीक है ना। लेकिन अभी वो जो उधर गए थे अमेरिका के सफीर के साथ, उनकी जो मुलाकात उधर हुई थी, वो हमारे जर्नल हैं, वो हमारे सर का ताज हैं, ठीक है। लेकिन वो उस सफीर के सामने महीने का 40,000 रुपया, 40,000 और 4 शादियां, यानी एक बीवी का 10,000, फिर आगे बच्चे भी हैं, ये कैसे सिस्टम पूरा? वो भला कैसे सिस्टम होगा? जब हमारा रोजगार आमदन ठीक होगी ना, जब उस दिन हम 4 भी करेंगे। अब तो इंसान एक से तंग है। यानी 4 वाला, आप क्या कहना चाहते हैं, शादी कितनी होनी चाहिए, सच बताइएगा। का क्या हाल है कि सामने से गाड़ी उठाई गई है 4 बजे, दिन के 4 बजे, अभी तक गाड़ी नहीं मिली।
कितनी शादियां होनी सर अगर असली हाज़िर में देखा जाए ना तो इंसानों की बीमारियों का सबसे बड़ा सबब है जो है ना वो एक शादी करना। और आप मैं उस पर दलील से बात चाहिए? एक शादी करने से बीमारी बढ़ती है, ज्यादा करनी चाहिए। बात सुने ना, बात सुने। नहीं, उनकी बात मैं समझता हूँ कि आप दूसरी तरफ जा रही है। मैं उसी एंगल में उसी एंगल में जी बताइए। उसी एंगल से लेकर सबसे पहले तो बात यह है जो अल्लाह ने कुरान में ज़ाब्ता दिया है ना, अल्लाह का फैसला है एक एक करो, दो दो, तीन तीन और चार चार, ठीक है। क्योंकि अल्लाह के हर कानून में एक हिकमत है, ठीक है। लेकिन अल्लाह अब मैं तो बात पूरी सुने फिर आने का इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, आपने ये बात दोबारा करिएगा। आपने क्या ज्यादा शादियां होगी तो क्या होगा? एक तो बेहयाई खत्म होगी, क्यों? और मर्दों की औरतों की तादाद ज्यादा है और मर्दों की तादाद कम है। और चार शादियां उस सूरत में होनी चाहिए जो साहिब हैसियत और उनमें अदल कायम कर सकता है। नाल ये भी कुरान का फैसला है, जो अदल नहीं कर सकता शादियां ज्यादा करेंगे, बीमारियां कम। आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि शादियां होनी है या नहीं होनी, 4 करनी या 3 करनी, यार वो बात की बात है। पहले अपने मुल्क का सोचो, अपने मुल्क का सोचो। अगर अल्लाह ना करे हमारा मुल्क ही ना रहा तो 4 बीवियां हम किधर लेके जाएंगे यार? कुछ नहीं होता भाई, मुल्क को इसलिए कुछ नहीं होता जो मुल्क कलमे के नाम पे असर किया, कलमे को कोई मिटा नहीं सकता है। महीने का 40,000 रुपया। 40,000 और 4 शादियां, यानी एक बीवी का 10,000, फिर आगे बच्चे भी हैं। ये कैसे सिस्टम पूरा? वो भला कैसे सिस्टम होगा? जब हमारा रोजगार आमदन ठीक होगी ना, जब उस दिन हम 4 भी करेंगे। अब तो इंसान एक से तंग है। यानी 4 आप क्या कहना चाहते हैं? शादी कितनी होनी चाहिए, सच बताइएगा। का क्या हाल है कि सामने से गाड़ी उठाई गई है 4 बजे, दिन के 4 बजे, अभी तक गाड़ी नहीं मिली। कितनी शादियां? सर अगर असली हाज़िर में देखा जाए ना तो इंसानों की बीमारियों का सबसे बड़ा सबब है जो है ना वो एक शादी करना। और आप मैं उस पर दलील से बात एक शादी करने से बीमारी बढ़ती है, ज्यादा करनी चाहिए। बात सुने ना, बात सुने। नहीं, उनकी बात मैं समझता हूँ कि आप दूसरी तरफ जा रही है। मैं उसी एंगल में जी बताइए। उसी एंगल से लेकर सबसे पहले तो बात यह है जो अल्लाह ने कुरान में ज़ाब्ता दिया है ना, अल्लाह का फैसला है एक एक करो, दो दो, तीन तीन और चार चार, ठीक है। क्योंकि अल्लाह के हर कानून में एक हिकमत है, ठीक है। लेकिन अल्लाह अब मैं तो बात पूरी सुने फिर आने का इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, आपने ये बात दोबारा करिएगा। आपने क्या ज्यादा शादियां होगी तो क्या होगा? एक तो बेहयाई खत्म होगी, क्यों? और मर्दों की औरतों की तादाद ज्यादा है और मर्दों की तादाद कम है। और 4 शादियां उस सूरत में होनी चाहिए जो साहिब हैसियत और उनमें अदल कायम कर सकता है। नाल ये भी कुरान का फैसला है, जो अदल नहीं कर सकता। शादियां ज्यादा करेंगे, बीमारियां कम। आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि शादियां होनी है या नहीं होनी, 4 करनी या 3 करनी, यार वो बात की बात है। पहले अपने मुल्क का सोचो, अपने मुल्क का सोचो। अगर अल्लाह ना करे हमारा मुल्क ही ना रहा तो 4 बीवियां हम किधर लेके जाएंगे यार? कुछ नहीं होता भाई, मुल्क को इसलिए कुछ नहीं होता जो मुल्क कलमे के नाम पे हासिल किया, कलमे को कोई मिटा नहीं सकता है। कलमे पे नाम समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मेरी एक ही शादी है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी का इरादा है? नहीं, सच बताइएगा। नहीं, मेरा बिल्कुल भी दूसरी का कोई इरादा नहीं। बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं, 1 बेटी है, 2 बेटे हैं माशाल्लाह से। ठीक है, इतनी सी फैमिली होनी चाहिए। आप बताएं शादियां कितनी हैं, सच बताना है। एक है माशाल्लाह। दूसरी का इरादा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी कितनी शादी है? एक भी नहीं हो रही यार, क्या करूं मैं? नहीं हो रही, लेकिन इरादा कितने का? इरादा तो मेरा 3-4 का है। इसी वजह से इनकी एक नहीं हो रही। अच्छा, क्या वजह? 3-4 शादियां करते क्या हैं? मैं करता सारा कुछ ही हूँ। नहीं, 3-4 शादियां अगर आप कर लेंगे, क्या उन्हें खाना पीना, फिर बच्चे होंगे, उनको जितनी महंगाई है, क्या कहना चाहेंगे? असल में मैं आपको सही बात बताऊं, आप जो जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे वो आपकी बिल्कुल सही है। सेटिस्फाई यही है कि बंदा अपनी फैमिली को कंफर्टेबल तरीके से कर सकता है, उतना ही काम करना चाहिए। पूरी सी फैमिली होनी चाहिए बंदे की। मेरे माशाल्लाह एक बेटी है, एक बेटा है। अच्छा, शादी हुई? हाँ, शुक्र। और इनकी दाल में कुछ ना कुछ काला है। इन्होंने कहा शादी नहीं हुई और अभी 2-3 का इरादा है। अच्छा, पाकिस्तान में मोस्टली ये चीज़ देखी जाती है, आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि भाई 2 शादियाँ 3 शादियाँ भी, और उसके अलावा बच्चे तो जो उनसे 4-5-6 बच्चे तो होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपको नहीं लगता जो इस टाइम गुर्बत है, जो इस टाइम पाकिस्तान की क्राइसिस में है पाकिस्तान, ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को
इन चीज़ों के ऊपर भी वर्क करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस देने की ज़रूरत है? बिल्कुल अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, बल्कि अवेयरनेस तो गवर्नमेंट देती है। जैसे बच्चे दो ही अच्छे, वो ये स्कीम चली थी। ये टॉपिक और ये अवेयरनेस देने का मकसद यही है कि आबादी कंट्रोल में रहेगी, और जब बच्चे दो ही होंगे तो शादियाँ 3-4 करने का क्या फ़ायदा। ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे आबादी अगर ज्यादा होती भी है, मैं कहता हूँ चाइना की आबादी बहुत ज्यादा है, दुनिया के पहले नंबर पे थी, अब इंडिया की पहले नंबर पे है, लेकिन उन्होंने एजुकेशन के ऊपर, स्किल्ड लेबर के ऊपर, स्किल मतलब डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने काम किया है। हमारे यहाँ पे एजुकेशन सबके सामने है, और उधर जो है क्या के बहुत अच्छा काम किया है। वो तो ये समझे कि हमारे साथ ही आज़ाद हो भी आगे पीछे, लेकिन ये है कि उन्होंने जो है ना प्रॉपर अपनी जो है मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। उम्मीद है दोस्तों आपने वीडियो देख लिया रहेगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग था और मुझे सीरियसली काफी मजा आया, क्योंकि इसमें पब्लिक के हमें जेन्युइन ओपिनियंस मिले जो कि एज एक्सपेक्टेड है, लेकिन काफी एजुकेटेड रिस्पॉन्स मिले। सो उससे बोल सकते हैं हम दैट पाकिस्तान इज मूविंग टूवर्ड्स डेवलपमेंट। मेरे हिसाब से मेरा ये कंक्लूजन है कि दैट एजुकेशन इज द नीड ऑफ एवरी सोसाइटी फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड इट्स ओवरऑल expansion of society and its to build the foreign relations. तो जब तक आपके अंदर कॉमन एथिक्स, बेसिक प्रिंसिपल्स, कॉमन एथिक्स और एटिकेट्स और मैनर्स नहीं रहेंगे तो आपका ग्रोथ नहीं हो सकता। एंड दिस इज फॉर इट। इफ यू डू लाइक माय वीडियो, प्लीज कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड चैनल को शेयर भी कीजिए। एंड थैंक यू फॉर 100 सब्सक्राइबर्स वंस अगेन। भारत माता की जय। जय हिंद एंड वंदे मातरम।